नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर इंग्विनल हर्निया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसपे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो नर्सिंग केयर प्लान इनिशिएट कर रही है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। असेसमेंट होगी, डायग्नोस हो गया। असेसमेंट है आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा आ गया, डायग्नोस हो गया। उसके बाद गोल्स हो गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फिर इंटरवेंशंस रैशनल और इवैल्यूएशन। तो इस टाइप का आपका नर्सिंग केयर प्लान दिखता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग समझते चलेंगे, असेसमेंट वगैरह डायग्नोस वगैरह को, और लास्ट में क्या करेंगे, सबको एक टेबल में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इसका पेशेंट प्रोफाइल ले लिया, जिसको आप असाइनमेंट में आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पेशेंट का नेम दिखा हुआ है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन दिखा हुआ है। ठीक है, एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड एंड मैरिड पेशेंट। एडमिशन डेट लिखते हैं, पेशेंट कब एडमिट हुआ है। डायग्नोस लिखते हैं, अभी उसको इंग्विनल हर्निया पता लगा है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, एलर्जी देखते हैं, वेट देखते हैं और हाइट देखते हैं पेशेंट की। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री और वो स्ट्रक्चर वगैरह भी लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है एनसीपी में। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला कॉलम आता है, वो किसका आता है, असेसमेंट का। उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है वो क्या कैसा फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करके डेटा निकालते हैं उसका। ठीक है, तो पेशेंट क्या बता रहा है कि उसको पेन है काफी और हैवीनेस है इन लेफ्ट इन लोअर एब्डोमेन, मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में उसको क्या है, काफी हैवीनेस रहती है और पेन रहता है। और क्या है, पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है उसकी ग्रोइन एरिया में। ठीक है, जो ग्रोइन एरिया होता है मतलब एब्डोमेन और जांग के बीच में जो एरिया होता है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको ग्रोइन एरिया बोलते हैं। तो उसमें क्या है, इंक्रीज आ गया है, मतलब स्वेलिंग आ गई है वहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है उसमें, जब वो कफ करता है और कुछ भी भारी उठाता है। ठीक है, मतलब उसके जो ग्रोइन एरिया में है ना, उसके वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है जब भी वो कुछ खांसी वगैरह करता है या कोई भारी चीज उठाता है तो। ठीक है, और उसको क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब उसको कब्ज रहती है फ्रीक्वेंटली, मतलब ज्यादातर उसको कब्ज ही रहते हैं उसके पेट में। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, विजिबल बल्ज आ गया राइट ग्रोइन एरिया में, जब मतलब जो ग्रोइन एरिया है ना उसका राइट, वहाँ पे एक बल्ज आ गया, उसको प्रॉपर शोइंग दिख रहा है, वो विजिबल है वो। ठीक है, पेन इंक्रीज होता है उसका जब भी वो खांसी करता है या स्ट्रेनिंग करता है, मतलब कुछ भी चीज उठाता है ना, भारी चीज उठाता है, तो क्या होता है, उसको पेन इंक्रीज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन ऑब्जर्व करी जा रही है पेशेंट की, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। और क्या है, वाइटल साइंस पेशेंट के क्या है, स्टेबल है, बुखार वगैरह नहीं है, पल्स वगैरह सब कुछ सही है। और पेशेंट क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है हैवी लिफ्टिंग को, मतलब जो हैवी लिफ्टिंग है उसको पेशेंट क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोस, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा मिला है ना, उसको मिला के बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो पेशेंट क्या क्या बता रहा है उसमें, डायग्नोस में क्या लिख रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, पेशेंट को काफी तेज पेन हो रहा है हर्निया की वजह से। ठीक है, और जो फिजिकल स्ट्रेन आ रही है उसकी वजह से। उसका रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो बोल मोबिलिटी है ना, जो हाथों की मोबिलिटी है और स्ट्रेनिंग है, उस पर स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से उसका रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। पेशेंट को नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में ज्यादा, कि पोस्ट सर्जिकल केयर कैसी होती है, मतलब सर्जरी के बाद केयर कैसी होती है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे रखने हैं, उसके बारे में पेशेंट को ज्यादा नॉलेज नहीं है। पेशेंट को क्या एंग्जायटी हो रही है, फियर ऑफ सर्जरी हो रहा है उसको, कि यार मेरी सर्जरी होगी और उसका आउटकम क्या होगा, तो इसके इससे पेशेंट डर रहा है काफी। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। अब गोल्स में क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल्स में उन्होंने क्या बनाया कि पेशेंट वर्बलाइज कर पाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पेन विद इन क्या 24 टू 48 आवर्स, मतलब 24 से 48 घंटे में पेशेंट क्या है, वर्बलाइज कर पाएगा कि उसका पेशेंट पेन क्या है, रिड्यूस हो गया है। और पेशेंट समझ पाएगा कि उसको ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कैसे करना है, उस चीज को, मतलब जो मतलब ज्यादा तले चिकने भुने हुए चीजें नहीं खाएगा, और तो पेशेंट समझ पाएगा कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक हमने कब्ज को ठीक कैसे रखना है अपने पेट की। उसके बाद क्या लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाया हमने, पेशेंट बनाया हमने, क्या पेशेंट क्या करेगा, डेमोंस्ट्रेट करेगा प्रॉपर लाइफस्टाइल को सही करेगा, और जो मॉडिफिकेशन करने है उसको करेगा। हैवी वेट लिफ्टिंग को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, और मेंटेन करेगा हेल्दी वेट, मतलब हेल्दी वेट क्या करके चलेगा, वो मेंटेन करके चलेगा। और पेशेंट क्या रहेगा, फ्री रहेगा किस चीज से, कॉम्प्लिकेशन से, जो मतलब पोस्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, स्ट्रैंगुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन, उससे क्या रहेगा, वो फ्री रहेगा बिल्कुल। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या हमारे, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग बनती है यहाँ पे हमारे। ठीक है, तो एसेस करना है पेशेंट को और मॉनिटर करना है पेन को, किस पेन लेवल को रेगुलरली, मतलब कितना पेन आ रहा है पेशेंट को, क्या करना है हमने, रेगुलरली मॉनिटर करना है। प्रोवाइड करना है उसको एनाल्जेसिक्स, जो पेन किलर्स होते हैं ना, वो उसको प्रोवाइड करना है जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं। पेशेंट को क्या करना है, हाई फाइबर डाइट देनी है, और ठीक है, और एडुकेट फ्लूइड इनटेक बोलना है उसको, ताकि उसको हाई फाइबर डाइट लेगा तो उसकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और ज्यादा पानी पिएगा तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना, वो क्या रहेगी, ठीक रहेगी, कब्ज ठीक रहेगी।
एजुकेट करना है पेशेंट को, इस ट्रेनिंग्स को अवॉइड करे और हैवी लिफ्टिंग वगैरह ना करे, ठीक है? पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए, हाइड्रोग्राफी और हर्निया हर्निया रिपेयर होता है ना, उसके लिए जैसे इंडिकेट करा है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या प्रिपेयर करना है सर्जिकल, ये कह सकते हो कि सर्जिकली उसको तैयार करना है मेंटली। उसके बाद आता है हमारा रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं? जो भी हमने इंटरवेंशंस किए हैं, वो क्यों किए हैं, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो पेन असेसमेंट कर रहे हैं बार-बार, ताकि उस देख सके कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको इफेक्टिव है, वो नहीं है, इफेक्टिवनेस आ रही है, नहीं आ रही है पे ट्रीटमेंट में। एनाल्जेसिस दे रहे हैं, ताकि उसका जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो उससे क्या हो, कम हो सके। हाई फाइबर डाइट दे रहे हैं, ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह ना रहे उसको, और उसकी जो स्ट्रेनिंग है ना, जो प्रेशर आ रहा है उसके नीचे, वो क्या हो, रिड्यूस हो सके। अवॉइडिंग कर रहे हैं उसको स्ट्रेन के लिए, ठीक है? मतलब भारी सामान उठाने के लिए अवॉइड कर रहे हैं उसको, ताकि जो उसका हर्निया है ना और वर्स ना हो। सर्जरी क्या है इसका, एट द एंड तो देखो सर्जरी करानी पड़ेगी इसमें, तो वो डेफिनिट ट्रीटमेंट है इसका, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बचाने से ना बढ़िया है कि उसकी सर्जरी कराई जाए, तो वही उसका डेफिनिट ट्रीटमेंट है। इसीलिए सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ रहा है। इवैल्यूएशन क्या है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट है, हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो पेशेंट क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर पा रहा है कि उसका पेन क्या है, डिक्रीज़ हो गया है आफ्टर मेडिकेशन, मतलब जब से दवाई ली है उसने, तो उसका पेन क्या है, डिक्रीज़ हो गया है। पेशेंट रियलाइज़ कर अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि उसको डाइट कैसे लेनी है, ठीक है? और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कैसे करना है। पेशेंट अवॉइड कर रहा है हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, वो भारी सामान को नहीं उठा रहा है। पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी सक्सेसफुली, मतलब पेशेंट की सर्जरी हो गई है, और वो पोस्ट ऑपरेशन क्या है, उसको स्टेबली शो हो रहा है पेशेंट, तो वो भी हमारा सक्सेसफुली काम हो गया है। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी डेटा आपको समझाया वो सारा यहाँ पे टेबल में पुट कर दिया, तो ये आपका फाइनल नर्सिंग केयर प्लान बनकर तैयार हो चुका है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को पीडीएफ या पीपीटी से सारी चाहिए ना आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके, या मैं नंबर डाल दूँगा अब अपना, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से वो ले सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके बनाना। इस टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।